गुजरात के अहमदाबाद में पीएम मोदी की सभा में सुरक्षा चूक। बावला जिले में रैली के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के लिए उड़ाया गया ड्रोन। पीएम की सभा में ड्रोन के जरिए रिकॉर्डिंग करने के आरोप में 3 लोग गिरफ्तार। निकुल रमेश भाई, राकेश कालू भाई और राजेश कुमार प्रजापति के खिलाफ आईपीसी की धारा 188 के तहत मामला दर्ज। कांग्रेस नेता राहुल गांधी को बम से उड़ाने की धमकी देने वाला संदिग्ध आरोपी गिरफ्तार। मध्य प्रदेश के नागदा से पकड़ा गया आरोपी यूपी के रायबरेली का रहने वाला है आरोपी। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने बिहार को लेकर अलर्ट किया जारी। एक इस्लामिक वेब पोर्टल के पोस्ट के बाद अलर्ट जारी किया गया। राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत को कांग्रेस ने कड़ी नसीहत दी है। पार्टी नेता जयराम रमेश ने कहा कि मुख्यमंत्री के साथ सचिन पायलट के विवाद जल्द सुलझाए जाएंगे। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर पायलट को गद्दार कहा। सीएम गहलोत ने कहा कि पायलट को मुख्यमंत्री के तौर पर राजस्थान कभी स्वीकार नहीं करेगा। सीएम गहलोत के गद्दार वाले बयान पर सचिन पायलट ने पलटवार किया। पायलट ने कहा कि मेरे ऐसे संस्कार नहीं कि वरिष्ठ नेता के खिलाफ अमर्यादित टिप्पणी करूं। आज के समय पर एक वरिष्ठ अनुभवी व्यक्ति इस प्रकार की बातें बोलने में मैं समझता बड़ा अनुचित है, उनको शोभा नहीं देता। और आज हम एक दूसरे पर आरोप लगाएं, प्रत्यारोप लगाएं, ये भी मैं समझता हूं सही नहीं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का आज 79वां दिन है। यात्रा सुबह 6 बजे खरगोन के खेरदा से शुरू होकर सुबह 10 बजे यात्रा भानमरद में मॉर्निंग ब्रेक के लिए रुकेगी। भारत जोड़ो यात्रा के दौरान गुरुवार को राहुल गांधी आदिवासी जननायक टंटिया मामा की जन्मस्थली पहुंचे। यहां एक जनसभा को उन्होंने संबोधित करते हुए आदिवासियों को देश का असली मालिक बताया। सोच है कि ये देश के पहले मालिक आप हो। एमसीडी चुनाव को लेकर बीजेपी आज अपना घोषणा पत्र जारी करेगी। मैनिफेस्टो के जरिए पार्टी डिजिटल दिल्ली का सपना दिखाएगी। दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने लगाया बीजेपी पर बड़ा आरोप। ट्वीट कर कहा, गुजरात और एमसीडी चुनाव में डर से केजरीवाल को मारने की रची जा रही साजिश। दिल्ली के विज्ञान भवन में पीएम मोदी अहोम साम्राज्य के जनरल लचित बरफुकन की 400वीं जयंती पर आयोजित समारोह में समापन समारोह को संबोधित करेंगे। शिवसेना उद्धव के प्रमुख उद्धव ठाकरे ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को केंद्र का अमेजन पार्सल बताया। उद्धव ने कहा कि केंद्र उन्हें वापस दिल्ली ले जाए। मुंबई में महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना ने फिर की गुंडागर्दी। मराठी गाना न बजाने पर एक होटल मैनेजर से मारपीट का वीडियो आने के बाद गरमाई सियासत। गुजरात में आज गृहमंत्री अमित शाह 5 चुनावी सभाओं को करेंगे संबोधित। मुख्यमंत्री भूपेश पटेल की भी आज कई रैलियां और रोड शो का कार्यक्रम। गुजरात चुनाव में कांग्रेस आज कई वर्चुअल रैलियां करेगी। वहीं आप नेता संजय सिंह और पंजाब के सीएम भगवंत मान भी प्रचार अभियान को तेज करते नजर आएंगे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज अलीगढ़ को 75 करोड़ की योजनाओं की सौगात देंगे। वहीं फिरोजाबाद में 250 से अधिक परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास भी करेंगे। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव आज सिंगापुर जाएंगे। सिंगापुर में लालू का किडनी ट्रांसप्लांट होना है। लालू यादव के साथ राबड़ी देवी और मीसा भारती भी सिंगापुर जाएंगी। असम मेघालय बॉर्डर पर फायरिंग के मामले में सीएम कोनार्ड संगमा ने गुरुवार को की अमित शाह से मुलाकात। फायरिंग मामले में सीबीआई से जांच का अनुरोध। मेघालय सीएम ने गृहमंत्री शाह को दी वेस्ट जयंतिया हिल्स के मुखरो गांव में हुई फायरिंग की जानकारी। शाह ने निष्पक्ष उच्च स्तरीय जांच का दिया भरोसा। और गवर्नमेंट्स को बुलाकर इसको
सोचते हुए अगर भारत सरकार दोनों स्टेटों के साथ बात करके, तो मुझे विश्वास है कि हम लोग आगे आने वाले समय में ऐसे अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट्स को हम लोग अवॉइड कर पाएंगे। मेघालय सीएम संगमा ने गृह मंत्री से आवश्यक सामानों की आपूर्ति सुनिश्चित करने की भी अपील की। मुख्यमंत्री ने गृह मंत्री को सीमाई इलाकों में शांति बनाए रखने का भरोसा दिया। दिल्ली की जामा मस्जिद में युवतियों की एंट्री पर रोक का आदेश वापस। भारी विरोध के बाद मस्जिद प्रशासन ने पलटा फैसला। मस्जिदों के सभी गेट पर लगाए गए पोस्टर हटाए गए। जामा मस्जिद के शाही इमाम ने मस्जिद की पवित्रता बनाए रखने की अपील की है। मस्जिद प्रशासन ने नमाज पढ़ने में परेशानी और मस्जिद परिसर में फोटोशूट को लेकर लड़कियों की एंट्री पर बैन लगाया था। जामा मस्जिद में लड़कियों की एंट्री पर महिला आयोग ने जारी किया नोटिस। विश्व हिंदू परिषद ने भी साधा निशाना। गुजरात में पीएम मोदी के चुनावी दौरे का बुधवार दूसरा दिन। पालनपुर में पीएम मोदी ने भरी हुंकार और पीएम मोदी ने 4 रैलियां की। पालनपुर के अलावा मुडासा, दहेगाम और बावला में किया प्रचार। बीजेपी के धुरंधर ने भी झोंकी अपनी पूरी ताकत। 3 दिसंबर को कांग्रेस स्ट्रेटेजी कमेटी की बैठक तय हो सकता है नेता विपक्ष का नाम। मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी अध्यक्ष बनने के बाद खाली हुआ पद। यूपी नगर निकाय चुनाव के लिए शंखनाद शुरू। राज्य निर्वाचन आयोग नगर निकाय चुनाव चिन्ह जारी। 18 मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के जारी किए गए सिंबल। बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, रालोद समेत 18 राजनीतिक दल सिंबल पर लड़ सकेंगे निकाय चुनाव। निर्वाचन आयोग ने निर्दलीय उम्मीदवारों के लिए भी चुनाव चिन्ह जारी किए। गैर मान्यता प्राप्त दलों के लिए स्टेट इलेक्शन कमीशन की ओर से 197 चुनाव चिन्ह जारी किए गए हैं। चुनाव आयुक्त की नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई। अरुण गोयल की नियुक्ति प्रक्रिया पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से पूछे सवाल। सुप्रीम कोर्ट ने पूछा कि सिर्फ 24 घंटे में कैसे पूरी हुई नियुक्ति प्रक्रिया। 5 दिनों में सभी पक्षकारों से लिखित दलील मांगी। दलील पेश होने के बाद सुप्रीम कोर्ट तय करेगा कि क्या मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्तों की निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से नियुक्ति के लिए एक स्वतंत्र पैनल का गठन किया जाए। शिवसेना नेता संजय राउत ने कहा, चुनाव आयोग के हाथ में देश का लोकतंत्र है, लेकिन मनमर्जी की नियुक्ति की वजह कोई भी चुनाव आयुक्त अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर पा रहा। सुप्रीम कोर्ट का आरटीआई पोर्टल आज से हो जाएगा शुरू। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़ ने बेंच में बैठते ही कहा, आरटीआई पोर्टल पूरी तरह से तैयार है, थोड़ी देर में काम करना शुरू कर देगा। मोरबी पुल हादसे पर गुजरात हाईकोर्ट सख्त। हाईकोर्ट ने पूछा, ओरेवा ग्रुप संचालकों पर क्या हुई कार्रवाई। बिना एग्रीमेंट के ओरेवा ग्रुप ने ब्रिज का कैसे किया इस्तेमाल। हाईकोर्ट ने गुजरात के सभी पुलों का निरीक्षण करते रिपोर्ट तैयार करने का दिया निर्देश। मोरबी हादसे के लिए कम मुआवजे के लिए भी जताई नाराजगी। तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली सरकार के मंत्री सत्येंद्र जैन की दायर एक याचिका पर आज फैसला आएगा। जेल में उचित खाना न मिलने की शिकायत पर राउज एवेन्यू कोर्ट दोपहर 3 बजे फैसला सुनाएगा। दिल्ली के मंत्री सत्येंद्र जैन जेल वीडियो लीक के खिलाफ हाईकोर्ट में करेंगे अपील। इस मामले में जैन ने पहले राउज एवेन्यू कोर्ट में दायर याचिका वापस ली। बॉम्बे हाईकोर्ट में आज शिवसेना लीडर संजय राउत की जमानत के खिलाफ दायर याचिका पर सुनवाई। प्रवर्तन निदेशालय मनी लॉन्ड्रिंग केस में आरोपी राउत को जमानत के खिलाफ अपील की। डेरा सच्चा सौदा प्रमुख बाबा गुरमीत राम रहीम की पैरोल आज खत्म हो रही है। राम रहीम 40 दिनों की पैरोल पर रोहतक की सुनारिया जेल से बाहर आया था। राजस्थान के भीलवाड़ा में गुरुवार को 2 सगे भाइयों पर जानलेवा हमला, एक की मौत, एक जख्मी। बाइक सवार 4 बदमाशों ने की फायरिंग। तनाव को देखते हुए 48 घंटे के लिए इंटरनेट सेवा बंद। असम मेघालय बॉर्डर पर पुलिस फायरिंग के खिलाफ शिलोंग में गुस्सा फूटा। प्रदर्शनकारियों ने किया आगजनी और पथराव।
7 लोग जख्मी। राजधानी शिलांग सहित 7 जिलों में इंटरनेट सेवा बंद। दिल्ली के सुल्तानपुर डबास में 2 महीने से लापता 19 साल की युवती की लाश बरामद। बादली नहर से मिली लड़की का शव। परिजनों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही करने का आरोप। दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में इलेक्ट्रॉनिक मार्केट भागीरथी पैलेस में भयंकर आग लगी। सक्रिय गलियों की वजह से दमकल की 30 गाड़ियों को आग बुझाने के लिए घंटों करनी पड़ी मशक्कत। बिहार के मुजफ्फरपुर में चंद्रहटी राइस मिल में बॉयलर फटने से 6 जख्मी। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। जम्मू के गंडोह भलेसा के धड़की गांव में अचानक लगी आग। आग से 4 घर पूरी तरह तबाह। लाखों के नुकसान की आशंका। श्रद्धा मर्डर केस के आरोपी आफताब का गुरुवार को भी नहीं हो पाया पॉलीग्राफ टेस्ट। दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट में जैकलीन फर्नांडिस पेश। आरोपों पर सुनवाई 12 दिसंबर तक चली। सुकेश चंद्रशेखर से जुड़े 200 करोड़ रुपए के मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जैकलीन फर्नांडिस अदालत में हुई थी पेश। जम्मू कश्मीर के सांबा में संदिग्ध ड्रोन ने ड्रॉप किया पार्सल। पार्सल से 4.5 लाख रुपए और 2 पिस्टल किए गए बरामद। सांबा के विजयपुर में पाकिस्तान में ड्रोन से पैकेट गिराया। पैकेट विजयपुर में भारत पाकिस्तान अंतर्राष्ट्रीय सीमा के पास एक खेत में गिरा। खबर मिलते ही बम निरोधक दस्ते की टीम मौके पर पहुंची। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा और सर्च ऑपरेशन शुरू किया। गुजरात के द्वारका में द्वारकाधीश मंदिर के दरवाजे में इतिहास में पहली बार आधी रात को खोले गए। बुधवार को मंदिर के पट लंपी वायरस से पीड़ित 25 गायों के लिए खोले गए। 25 गायें अपने मालिक के साथ 450 किलोमीटर की दूरी तय कर कच्छ के द्वारका पहुंची। गायों की मालिक महादेव देसाई ने लंपी वायरस से ठीक होने पर दर्शन करने की मन्नत मांगी थी। दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से हालात खराब। हवा की गुणवत्ता बेहद खराब श्रेणी। AQI 200 के करीब। लोगों को सांस लेने में हो रही परेशानी। पहाड़ों पर हुई बर्फबारी ने बढ़ाई दिल्ली एनसीआर में ठिठुरन। 9 डिग्री से नीचे पहुंचा तापमान। मौसम विभाग के मुताबिक अभी तापमान में होगी और गिरावट। बिहार में प्रदूषण से हाल बेहाल। बेतिया, पूर्णिया और दरभंगा समेत 21 जिलों की स्थिति बेहद खराब। AQI 400 के पार। असम नागालैंड बॉर्डर पर लगी भीषण आग। देखते ही देखते आग ने लिया विकराल रूप। आग की चपेट में आने से 100 से अधिक घर और दुकानें जलकर खाक। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। आग इतनी भयानक थी कि आसपास के इलाकों में भी धुआं फैला। ओडिशा के जाजपुर में धनेश्वर के पास एक कबाड़ के गोदाम में लगी आग। दमकल की 5 गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर पाया काबू। नागपुर के कलमना मिर्च मार्केट में लगी भीषण आग। मौके पर पहुंची दमकल की गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। किसी के हताहत होने की खबर नहीं। चेन्नई के ट्रिप्लिकेन में गर्ल्स हाई स्कूल की दीवार गिरी। एक व्यक्ति हुआ घायल। कई वाहन भी हुए क्षतिग्रस्त। महाराष्ट्र के नासिक में आवासीय क्षेत्र में भटक रहे तेंदुए को वन विभाग की टीम ने बचाया। तेंदुए को जल्द ही जंगल में छोड़ा जाएगा। वाराणसी के गंगा घाट प्रवासी पक्षियों से हुए गुलजार। खुले आसमान के नीचे उड़ते प्रवासी पक्षी पर्यटकों के लिए बने आकर्षण का केंद्र। अलीगढ़ में स्वच्छ भारत अभियान को आगे बढ़ाते हुए प्लास्टिक मुक्त पंचायत अभियान शुरू। डीएम ने कहा प्लास्टिक का कचरा अलग करने के लिए प्लास्टिक बैंक की स्थापना कर रहे हैं। कर्नाटक के हुबली में श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी मठ में भक्तों ने लक्ष्य दीपोत्सव में लिया हिस्सा। मिट्टी के हजारों दिए जलाए। नोएडा में पुलिस की मोबाइल स्नैचर से मुठभेड़। गोली लगने से स्नैचर हुआ घायल। 3 मोबाइल, 1 बाइक, तमंचा और कारतूस बरामद। लुधियाना में नशे के खिलाफ एसटीएफ की बड़ी कार्रवाई। हेरोइन और ड्रग मनी के साथ सब इंस्पेक्टर गिरफ्तार।
एसटीएफ ने एडिशनल एसएचओ की निशानदेही पर उसकी महिला साथी और एक दोस्त को किया गिरफ्तार। तीनों आरोपियों को अदालत में पेश कर 2 दिन के रिमांड पर लिया। मध्य प्रदेश के दमोह में सामने आया धर्म परिवर्तन का मामला। जबरन बना रहे थे ईसाई। पुलिस ने 8 लोगों के खिलाफ किया मामला दर्ज। आगे कार्रवाई शुरू। भारत ने भगोड़े इस्लामिक उपदेशक जाकिर नायक के प्रत्यर्पण के लिए मलेशिया से बातचीत तेज कर दी है। विदेश मंत्रालय ने गुरुवार को इस बात की जानकारी दी। बारे में हमने मलेशिया के साथ उनके एक्सट्रेडिशन की बात उठाई है, कोशिश कर रहे हैं। हमने कतर के साथ भी इस मामले को उठाया है। संयुक्त अरब अमीरात ने यात्रा दिशा निर्देश में किया बदलाव। अब वो भारतीय दुबई की यात्रा नहीं कर सकेगा जिसके पासपोर्ट पर सरनेम नहीं होगा। ईरान के उप विदेश मंत्री अली बाघेरी ने हिजाब विवाद में महसा अमीनी की हत्या से किया इनकार। भारत दौरे पर आए ईरानी मंत्री ने कहा उसकी मौत हुई थी। कनाडा में भारतीय मूल के एक छात्र महकप्रीत सेठी की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। घटना कनाडा के ब्रिटिश कोलंबिया प्रांत की है। भगोड़े हीरा कारोबारी नीरव मोदी भारत प्रत्यर्पण के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की इजाजत मांगी। नीरव ने लंदन हाई कोर्ट में याचिका दायर की। नीरव मोदी लंदन के वेंट्सवर्थ कारागार में बंद है। पाकिस्तान के नए सेनाध्यक्ष लेफ्टिनेंट जनरल सैयद आसिम मुनीर होंगे। पीएम शहबाज शरीफ ने मंजूरी के लिए उनका नाम राष्ट्रपति आरिफ अलवी के पास भेजा। जनरल आसिम मुनीर को पीटीआई प्रमुख इमरान खान का विरोधी माना जाता है। पुलवामा हमले के वक्त लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर आईएसआई प्रमुख थे। पाकिस्तान के पूर्व पीएम इमरान खान ने एक बार फिर अमेरिका पर तीखा बयान दिया। इमरान ने कहा कि अमेरिका ने भाड़े की बंदूक की तरह पाकिस्तान का इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में ऊर्जा संकट को लेकर फूटा गुस्सा। गुस्साए लोगों ने क्वेटा कराची हाईवे पर मास्तों के पास किया जाम। अफगानिस्तान के काबुल में बुधवार को मस्जिद से हुई गोलीबारी में एक ही परिवार के 5 लोगों की मौत हो गई। मस्जिद में एक सैनिक ने नमाज पढ़ने आए लोगों पर फायरिंग की। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने यूएन की आपात सुरक्षा बैठक को किया संबोधित। जेलेंस्की ने बुनियादी संरचना और आम नागरिकों पर हो रहे हमले को अपराध बताते हुए वैश्विक कार्रवाई की मांग की। मलेशिया के नए प्रधानमंत्री के तौर पर सुधारवादी नेता अनवर इब्राहिम ने शपथ ली। आम चुनाव में किसी पार्टी को पूर्ण बहुमत न मिलने पर सुल्तान अब्दुल्ला अहमद शाह ने इब्राहिम के नाम को मंजूरी दी थी। ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक और उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति ब्रिटेन में एशियाई अमीरों की सूची 2022 में हुए शामिल। लिस्ट में हिंदुजा परिवार 31 अरब पाउंड के साथ 8वीं बार शीर्ष पर काबिज। चीन के फॉक्सकॉन फैक्ट्री में हिंसक झड़प के बाद शहर में लॉकडाउन लगा दिया गया। शहर के 60 लाख से ज्यादा आबादी घर में हुई कैद। चीन में कोरोना की एक और लहर की आने की आशंका। पिछले 24 घंटे में 31,000 से ज्यादा पॉजिटिव केस आए सामने। चीन में 51% आबादी को कोरोना की सभी वैक्सीन लग चुकी है। ईरान में जानी मानी अभिनेत्री हेंगा में गजियानी गिरफ्तार। 52 साल की एक्ट्रेस ने हिजाब हटाकर अपना वीडियो इंस्टाग्राम पर किया था पोस्ट। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी में नस्लीय भेदभाव का मामला आया सामने। वायरल वीडियो में एक महिला अश्वेत टैक्सी ड्राइवर को गुलाम कहते सुनी जा सकती है। जर्मनी के मैंचिंग शहर में सेल्टिक और रोमन संग्रहालय में 483 प्राचीन सोने के सिक्के हुए चोरी सिक्कों की कीमत $2 मिलियन बताई जा रही है।